आज इस वीडियो में हम कन्नप्पा नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उसने भगवान शिव को मांस का टुकड़ा और अपनी आंखें क्यों अर्पित की थीं। कन्नप्पा का जन्म श्री कालाहस्ती के पास उडुपपुर में एक शिकार परिवार में हुआ था। वर्तमान में उडुपपुर में, जिसे अब उटुकुरू के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के राजमपेट में है। कन्नप्पा एक धनुर्धर एक दिन शिकार करने गया, लेकिन जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें शिवलिंग था। कन्नप्पा भगवान शिव के भक्त थे और वह भगवान शिव को कुछ देना चाहते थे, परंतु वह यह नहीं समझ पाए कि भेंट कैसे और किस विधि से करें। फिर उन्होंने मांस का एक टुकड़ा देने का विचार किया जो उन्हें शिकार करने से मिला था, और मासूमियत से शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया और खुशी से यह विश्वास करते हुए चले गए कि भगवान शिव उनकी भेंट स्वीकार करेंगे। मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो मंदिर से बहुत दूर रहता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा हुआ देखकर दंग रह गया। लेकिन फिर उन्होंने यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि यह किसी जानवर का काम होगा, और उन्होंने मंदिर की सफाई की और अपने दैनिक अनुष्ठान किए और चले गए। एक शिकारी अपने तरीके से शिवलिंग की पूजा कर रहा था। थिमन शिकार के बाद शिवलिंग को देखने और उससे बात करने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाता था और अपनी सद्भावना में मांस चढ़ाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। हर सुबह ब्राह्मण यह सोचकर शिवलिंग की सफाई करते थे कि यह किसी जानवर ने किया होगा। एक दिन थिमन शिकार के बाद फिर से मंदिर गया और शिवलिंग पर कुछ धूल देखी जिसे उसने साफ करने का फैसला किया, लेकिन थिमन ने पाया कि उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। थिमन पास की नदी के पास गया और अपने मुंह में पानी भरने का फैसला किया, फिर शिवलिंग पर वापस चला गया और अपने मुंह से भरा सारा पानी शिवलिंग के ऊपर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आया तो वह शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर घृणा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता है, और केवल इंसान ही ऐसा कर सकता है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए और भगवान शिव से पूछा कि आप अपने लिए ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्त ब्राह्मण को उत्तर दिया कि जिसे तुम अपमान समझते हो वह मेरे लिए दूसरे भक्त की ओर से भेंट है। मैं उनकी भक्ति से बंधा हूं और जो कुछ भी वह प्रदान करता है उसे स्वीकार करता हूं। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा कि यदि आप उनकी भक्ति को देखना चाहते हैं तो पास में ही कहीं छिप जाएं, क्योंकि वे आने वाले हैं। ब्राह्मण झाड़ी के पास छिप गए। थिमन हमेशा की तरह मांस लेकर पहुंचा। थिमन यह देखकर हैरान रह गया कि शिव हमेशा की तरह उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे थे। थिमन ने सोचा कि उसने क्या पाप किया है कि शिव उसकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। थिमन ने शिवलिंग को करीब से देखा और पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा था। थिमन ने शिवलिंग पर कुछ जड़ी बूटियां डाल दी ताकि आंख ठीक हो सके, लेकिन रक्त को रोकने में असफल रहे। अंत में थिमन ने अपनी आंखें देने का फैसला किया। उसने चाकू निकाल दिए और अपनी दाहिनी आंख को निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। खून रुक गया और थिमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी थिमन ने देखा कि बाईं आंख से खून आने लगा है। उसने तुरंत अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाला, लेकिन फिर उसे लगा कि वह नहीं देख पाएगा कि उसे आंख कहाँ रखनी है। इसलिए थिमन ने एक चिन्ह के लिए अपना पैर शिवलिंग की आंख पर रखा और अपनी दूसरी आंख भी निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान शिव के प्रति थिमन की अपार भक्ति देखकर ब्राह्मण हैरान रह गए। थिमन की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और थिमन की दृष्टि लौटा दी। थिमन ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तब से कन्नप्पा नयनार के नाम से जाने जाते हैं। कन्नप्पा का अर्थ है जिसने अपनी आंखें अर्पित की और नयनार का अर्थ है भगवान शिव का भक्त। एक आदिवासी को संत की उपाधि प्रदान करते हुए भगवान ने दोहराया कि यह प्रभु के लिए सच्चा प्यार और भक्ति है, न कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना और अनुष्ठान। केवल वही जो प्रभु को अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, वे ही उसे प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।